नहीं, ये चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी, आसान चैप्टर। वर्क क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। मतलब एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। ठीक है भैया, खुद एनर्जी नहीं होता वर्क। वर्क क्या करता है? एनर्जी सप्लायर है, एनर्जी। ठीक है भैया, जैसे आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हो, स्प्रिंग को बाहर की तरफ जब आप खींचोगे तो भैया आप वर्क कर रहे हो, और वर्क करने से इसके अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। पत्थर को ऊपर उठा रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, वर्क करने से क्या आएगी? एनर्जी आएगी। गाड़ी को ढकेल रहे हो, वर्क करोगे तो क्या आएगी? एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल एनर्जी। समझ गए भैया? आगे बढ़ते जल्दी से फटाफट। ठीक है भैया, अब जो वर्क का जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती इसकी। हमें पता भी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेना। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? जो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन। हमने क्या किया भैया? ये बॉडी ने डिस्प्लेस किया, कितना किया? एक्स। हमने फोर्स ऐसे लगाया था। फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये इस एफ ने जमीन एक्स के साथ, ये एक्स ही तो है, इस फोर्स ने इस एक्स के साथ थीटा एंगल बना रखा है, तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो हमें वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एफ कॉस थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स कॉस थीटा। क्या हो गया? एफ एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? ठीक है, ठीक है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है, तो उसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 होता है। ठीक है, अच्छा, ग्राफ ऑफ वर्क, सॉरी ग्राफ, एफएक्स ग्राफ, एफएक्स ग्राफ। ठीक है भैया, तो भैया एफएक्स ग्राफ देख रहे हैं भैया, तो फोर्स अगर कांस्टेंट है और डिस्टेंस वेरिएबल है तो आपका ग्राफ इस तरीके का बनेगा, और एफएक्स ग्राफ का एरिया जो होता है वो वर्क देगा। जितना बड़ा एरिया आएगा उतने ज्यादा आपने क्या किया? वर्क किया। ठीक है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, क्या है? फोर्स वेरिएबल, लेकिन चेंज क्या है? कांस्टेंट। फोर्स वेरिएबल मतलब 2 4 6 8 10 12 16 32 64 है आंसर, ये तो होगी। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 है ना, 12 14 ऐसा। तो यहां पर देखिए भैया चेंज आ रहा है, वो तो कांस्टेंट है 2 न्यूटन का, लेकिन फोर्स है क्या? वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट क्या? वेरिएबल है। तो आप ग्राफ खींचोगे, इस ट्रायंगल शेप का बनेगा ग्राफ। ठीक है भैया, और आपको बता दूं इस ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? वर्ग डन के बराबर रहेगा। कई बार ऐसा भी आता है एफएक्स ग्राफ इस तरीके का, एफ ये रहा, एक्स ये रहा, ये है, ये है, ये है, ये आपको एरिया नहीं बोल, वर्क नहीं बोल देगा। तो आपको क्या करना है? जितने भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं सबका वर्क एरिया निकाल करके जोड़ दोगे तो आपको क्या आएगा? टोटल वर्क डन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे। ठीक है, एक और केस होता है जब आपका फोर्स वेरिएबल होता है, चेंज भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो इस केस में आपका ग्राफ सीधा तो बनता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, इसलिए हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप की चौड़ाई जो होती है dx होती है, और लंबाई जो होती है वो x होती है, एक्स सॉरी f होती है, और f वेरिएबल है। f क्या है? तो इस छोटी सी स्ट्रिप का छोटा सा एरिया देगा, छोटा सा वर्क डन। वो किसके बराबर होगा? लंबाई जो कि क्या भी है इसकी f है, और चौड़ाई क्या भी है इसकी dx है। ठीक है, टोटल वर्क निकालना आपको यहां से यहां तक का, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, तो अगली क्वेश्चन में f dx x1 से लेके x2 तक की आप लिमिट लगा के सॉल्व कर देना। ये रहा आपका। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा रखे मैंने कहा भैया फोर्स इतना आपको वर्क निकालना है। ठीक है, 1 मीटर से लेके x1 मीटर से लेके x2 क्या है? 2 मीटर तक। तो भैया आपको इस फोर्स के थ्रू यहां से यहां तक का वर्क निकालना। तो वर्क क्या होता है भैया? फोर्स वेरिएबल है, तो x1 क्या भैया? 1 मीटर, और x2 क्या है? 2 मीटर। ठीक है, और 3x² प्लस 2x है ना, और प्लस 4, और ये क्या हुआ? dx हो गया है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? 3 बाहर, x की पावर 3 और अपॉन में 3, लिमिट लग गई 1 से लेके 2, 2 बाहर आएगा, 2 है ना, 2 बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² अपॉन में 2, लिमिट लग गई 1 से लेके 2। ठीक है, 4 बाहर आ गया, केवल dx बचा। dx का क्या होता है? x, लिमिट लग गई 1 से लेके 2। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर नीचे पड़ा हुआ है। ये देखो टाइप ऑफ वर्क, अगर मैं बात करूं वर्क के टाइप की, तो भैया वर्क 3 टाइप का होता है। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क जब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपका वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है भैया, तो इस केस में ध्यान रखना वर्क पॉजिटिव है। देखिए एफ पॉजिटिव होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड होता है। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन हो सकती है। जब पॉजिटिव होगी तो वर्क पॉजिटिव आएगा, जब नेगेटिव होगी तो वर्क नेगेटिव आएगा, जब जीरो होगी तो वर्क क्या होगा? जीरो आएगा। ठीक है, बात करते हैं भैया पॉजिटिव वर्क की। किसकी बात करते हैं?
पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क में आपको पता है कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एंगल एक्यूट होना चाहिए। किसके बीच का एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यानी आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो भैया? डिस्प्लेसमेंट हो, तो आपका वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। अब देखिएगा आप, ठीक है, व्हेन फोर्स पैरेलल टू एक्स, उस केस में वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए आप स्प्रिंग को बाहर खींच रहे हो, स्प्रिंग भी बाहर डिस्प्लेस कर रही है, तो आपके द्वारा किया गया वर्डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाल्टी आप ऊपर उठा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ रहा हो, तो इस केस में भी वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। बहुत सारे केस है, ठीक है। अब आ रहा है भैया नेगेटिव वर्क। क्या आ रहा है? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क जब होता है जब cos थीटा नेगेटिव होता है। cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ऑब्ट्यूज एंगल पर। किस पे होता है? एंगल किसके बीच का है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो एंगल क्या होगा? कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप फोर्स बाहर की तरफ, देखिए स्प्रिंग को बाहर खींच रहे हो, देखिए जब मैं इसकी बात करूंगा, जब मैं स्प्रिंग को यहाँ पे बाहर खींच रहा था तो यहाँ पर स्प्रिंग भी अपने आप को अंदर खींच रही थी, तो इसके थ्रू वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन इसके थ्रू वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। स्प्रिंग फोर्स जो वर्क कर रहा होगा आपके, जब स्प्रिंग बाहर खींचोगे, स्प्रिंग को दबाओगे, तो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में काम करता है। जब स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में काम करेगा तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आप जब बाल्टी को ऊपर उठाते हो तो ऊपर उठा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो, लेकिन ग्रेविटी कहां कर रही है? नीचे खींच रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का वो भी नेगेटिव होगा, है ना। जब आप चप्पल चलते हो तो भैया आप आगे डिस्प्लेस करते हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? पीछे लगता है, तो उसके थ्रू भी किया गया वर्डन क्या आता है? जीरो आता है और नेगेटिव आता है। फिर आता है जीरो वर्डन, ठीक है। एग्जांपल ध्यान रखना, तो जीरो वर्डन तीन कंडीशन में हो सकता है। या तो आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा, हैवी बॉडी केस में, या तो आप फोर्स ही लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा। स्पेस में कोई भी चीज चलती है अपने आप विदाउट एक्सेलरेशन, बगैर किसी एक्सेलरेशन कोई चीज चल रही है, तो इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, उस केस में भी कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। वर्क एनर्जी ट्रांसफर करता है। और अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे और बॉडी चली जा रही है, तो आपने एनर्जी थोड़ी ना ट्रांसफर की। एनर्जी ट्रांसफर करते तो बॉडी की स्पीड क्या होती? बढ़ जाती। आपने एनर्जी ट्रांसफर की है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स नहीं लगाया आपने, ठीक है भैया। और एक और होता है भैया कि फोर्स लगा रहे हो लेकिन बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं कर रही, तो उसके हिसाब से वो बॉडी बहुत हैवी है, जो आपने एनर्जी दी है वो नेग्लेजिबल है। क्या है? नहीं कंसीडर हो रही, ठीक है भैया। एक केस ये भी होता है कि आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया। आप जो फोर्स फोर्स लगा रहे हो उत्तर में, डिस्प्लेसमेंट और दक्षिण में, तो उस फोर्स की वजह से क्या कोई डायरेक्शन है? जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स कहां लगाया? बाहर। अप्लाइड फोर्स कहां लगाया? बाहर। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? कहीं और हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या होगा? उस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक है। कुली का एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना, है तो टुच्चा सा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। हमें पता है भैया वर्क स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? और ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो ये ध्यान रखना। आपको बता दूं, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो उसका मतलब वहां पे क्या लगा है? डॉट लगा है। क्या लगा है? तो ये यहाँ पर देखिए वर्क स्केलर है, इसका मतलब देखिए ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। हमने एफ डॉट एक्स किया तो क्या किसके बराबर होगा? एफ एक्स कॉस थीटा। वो किसके बराबर होगा? वर्क। फोर्स आपका 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इतना है, एंगल इतने में दे रखा है, तो वर्क निकाल लोगे आप, ठीक है। फोर्स आपका ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है, इनका डॉट निकालना था। इन दोनों का डॉट क्या होगा? 1, इन दोनों का डॉट क्या होगा? 10, इन दोनों का डॉट क्या होगा? 30। आंसर आ गया 44, ठीक है भैया। एनर्जी क्या आ रहा है? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी होता है भैया कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भैया? एबिलिटी टू डू दी वर्क, ठीक है। एसआई की यूनिट क्या होती है? जूल। डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी। ये दोनों ही आपको ये सॉरी ये करनी है, ये करनी है, ये और ये नहीं करनी, ठीक है भैया। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी हमें कहीं नहीं पढ़नी, सेल में पढ़नी है, वो भी 12th में थोड़ा सा 10 लाइन का टॉपिक है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो वह एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है भैया? किसके एग्जांपल है? मैकेनिकल एनर्जी के। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर्पूरगारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये तो बुरा लग रहा होगा ना? इसकी कॉलर टून में लगा भीम आएंगे तो अंग न सहे, ठीक है। ये हो गया, समझ गया भाई? प्लीज देखिए, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है भैया। अब फास्ट मूविंग बुलेट कैन पेनिट्रेट एनीथिंग, ठीक है। और फास्ट मूविंग
एरो कैन पेनिट्रेट एनीथिंग, ठीक है, और फास्ट मूविंग ट्रक एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिए भैया, एक्सप्रेशन ऑफ कुछ नहीं है, टुच्चा सा टॉपिक है, वर्क, ठीक है। अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, गाड़ी धक्का दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्या है उसके अंदर, काइनेटिक, ठीक है भैया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, हमने क्या लगाया, फोर्स, बॉडी डिस्प्लेस हुई, क्या आ गया इसके अंदर, वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए भैया, अगर मैं बोलूं यहाँ इस कंडीशन में, तो आपको और ये ध्यान रखना कि हम जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप नहीं कर सकते, तब आपको इंस्टेंटेनियस काइनेटिक निकालनी पड़ेगी, समझ गया, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। चलो खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है भैया। तो भैया यहाँ पर देखिए cos थीटा 0, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन क्या होगा भैया, किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, x, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है v, और एक्सेलरेशन क्या है भैया, क्योंकि आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, फोर्स वेरिएबल होता तो यहाँ पर आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे इसको, आपने फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट किया तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हमने ये इक्वेशन लगाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद u की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, तो आपके x की वैल्यू क्या, v स्क्वायर अपॉन में 2 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैलकुलस मेथड से कुछ नहीं आ रहा तो इसलिए मत करना, ठीक है, ये कैलकुलस मेथड का आता है। आता भी है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है भैया कि यदि आप वर्क करते हो तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी अंदर चेंज आता है, या काइनेटिक के अंदर चेंज आ रहा है तो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। क्या होगा, ठीक है भैया। तो देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, जीरो टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, यू थी, तो काइनेटिक होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी होगी v होगी, तो काइनेटिक होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। और बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x, ये अननोन मान लिया मैंने, क्या मान लिया, अननोन। अच्छा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, हमने यहां से क्या किया, सारी वैल्यू पुट की, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2ax है ना, तो यहां से x की वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है। अब देखिए हमें पता भी है वर्क किसके बराबर था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x था, x की वैल्यू हमने ये निकाली थी, ठीक है भैया। तो ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, मास की मल्टीप्लाई इसमें की और मास की मल्टीप्लाई इसमें की, तो क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक, और ये क्या होता है, इनिशियल, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, आने की संभावना 98%, ठीक है भैया। मेथड नंबर 2 आउट ऑफ सिलेबस है, मेथड नंबर 2 आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, एक बॉडी है जिसका मास क्या है भैया, a body of mass 4 kilogram initially at rest subjected to a force 16 न्यूटन, what is the kinetic energy acquired by, kinetic energy कितनी हुआ है, वही तो फाइनल वेलोसिटी निकाल दीजिए। कैसे, फोर्स दे रखा है, बॉडी का मास कितना है भैया 4 kg, आपने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी पहले 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, v इक्वल्स में u प्लस at, स्टार्टिंग बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, इनिशियली एट रेस्ट, तो u 0, ए आपको रखा 4, टाइम कितना टाइम बाद निकाला काइनेटिक 10 सेकंड बाद, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर आ गया 3200। टॉय रॉकेट क्या है, चैप्टर छोटा है वैसे, टाइम लगेगा इसमें, कहां पे, कोलिजन में थोड़ा सा, वो भी आसानी है यार, मैं थक क्यों नहीं रहा यार आज।
ओ भाई हो गया, ठीक है भैया। अरे बोलिए मत, ठीक है। A toy rocket moves, भैया प्लीज, ऑफ मास क्या है भैया, इतना है, हैज अ स्मॉल फ्यूल ऑफ मास। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड अभी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि नेट सही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, शाम को करेंगे, आधे घंटे का चैप्टर है, टाटा बाय बाय। शाम को आधा घंटा चैप्टर में लगेगा और बाकी के सैंपल पे कराऊंगा, ठीक है भैया, 1.5 घंटा में भी।